बैलेंस शीट इसके बिना बेटा आगे कुछ नहीं हो सकता है। ये लास्ट स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सके कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है। और बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं बेटा? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि जब से आपने बिजनेस स्टार्ट करा तब से लेके अब तक बिजनेस की क्या पोजीशन है। ठीक है। ये बनता हमेशा एज ऑन, कब खत्म बनेगा? ईयर एंडिंग पे। ये क्या बताता है? जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया? बना सकते हो, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैं जिनको चिल्ला रहा हूं, जिनको मार रहा हूं, मुझसे लिखता समझ जाओ, क्योंकि उनसे मुझे ज्यादा उम्मीद है, वो मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, इसलिए स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है। बेटा अब मैं देखते हैं, इधर ध्यान दो कि जब से हमने बिजनेस स्टार्ट करा तब से अब तक में हमारे पास क्या है असेट्स में। तो असेट्स में कौन कौन से असेट्स है? दो फिक्स और करंट असेट्स। तो फिक्स असेट्स में देखेंगे हम हमारे पास क्या है। इसका मतलब सर जब से हमने बिजनेस स्टार्ट करा तब से अब तक में हमारे पास बिल्डिंग अब कितने की हो गई है। तो यहां पर हम देखेंगे बिल्डिंग, यहां पे बता सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, हो सकता है पहले किराए की थी अब खुद की हो गई। प्लांट एंड मशीनरी कितने की हो गई है? प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर हमारे पास कितना हो गया है? फिक्सचर्स भी बता दो, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है। और क्या था? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स। हाँ मशीन में आ जाएगा व्हीकल्स तो। ठीक है। गुडविल, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, कोई पेटेंट एंड कॉपीराइट है? और क्या सकता? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या? करंट असेट्स। करंट असेट्स हमारे पास कितनी है कि मतलब अभी हमारे हाथ में कैश कितना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड। बेटा ये हमेशा ईयर एंडिंग पे होगा, या तो 31 मार्च होगा या 31 दिसंबर होगा। हमारा ईयर दो ही समय एंड होता है, 31 दिसंबर पे होगा या 31 मार्च पे। प्रैक्टिकली हमें कब देखने को मिलेगा ईयर एंडिंग? 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर पे। कैश एट बैंक, बैंक में कितना कैश है? ठीक है। स्टॉक कितने का हमारे पास? डेटर्स कितने हमारे पास? क्लोजिंग डेटर्स बेटा सब क्लोजिंग बैलेंस है। डेटर्स कितना है? बिल्स रिसीवेबल्स कितने हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं? एंड एक्रूड इनकम, उपार्जित आय कितनी है? बेटा इसका टोटल करेंगे हम। पहले ये देखेंगे कि जब से बिजनेस स्टार्ट करा तब से लेके अब तक हमारे पास फिक्स और करंट असेट्स कैसे होगी। बुक में नहीं मिलेगा ये वाला फॉर्मेट, है ना। थोड़ा सा अपन ने इसको क्या कर दिया? हेड में बांट दिया, हेडिंग्स में। क्लियर कि सर जब से बिजनेस स्टार्ट करा तब से अब तक हमारे पास बिल्डिंग है कि नहीं है, तो कितने की बिल्डिंग है, प्लांट कितने का, फर्नीचर कितने का, मशीनरी कितने की है, गुडविल्स, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कितने हैं।
और अभी करंट असेट्स कितनी, ऐसी कितनी असेट्स है इस साल कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, अगले साल हो जाएगी। कैश, बैंक, स्टॉक कितना है, डेटर्स कितना, बीआर, फर्नीचर, ये हमारे बिजनेस की स्थिति बताता है कि सर हमारे पास इतना है, और जिन जिन को देना वो हमारी लायबिलिटीज। अब इसमें बेटा सबसे पहले क्या आएगी, कैपिटल। मतलब लाइक आपने 5 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करा था 5 लाख से, तो कैपिटल यहां पर आ गए। इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर दे, नेट प्रॉफिट। लाइक सर हमने 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करा तो 5 लाख कैपिटल, और इस साल हमने कितना कमाया, 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। लाभ जब कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो तो कैपिटल बढ़ जाएगी। सर 5 लगाए थे, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख। बेटा अगर नेट प्रॉफिट होता तो कैपिटल बढ़ जाती, और लॉस हुआ तो कैपिटल कम हो जाएगी। सर 5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट करा था, 1 लाख का लॉस हो गया, अब कितना बचा, 4 लाख। तो प्रॉफिट ऐड हो जाता, लॉस माइनस हो जाता है। इसमें से माइनस और क्या कर दें, ड्राइंग्स को। अगर पर्सनल यूज के लिए आपने कुछ पैसा निकाल लिया तो इससे आपकी कैपिटल कम हो जाती है, ड्राइंग्स। फाइनली जाके यहां पे जो टोटल आएगा ना, इसको बाहर कर देंगे, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ये हो गए इंटरनल लायबिलिटीज। कोई रिजर्व होगा तो रिजर्व को भी लिख देंगे, है ना। लाइक अभी तक था, याद रखो, जनरल और कैपिटल रिजर्व। रिजर्व इसको थोड़ा यहां पे लिख देंगे। प्रॉफिट का ही वो हिस्सा जो हमने बचा के रख लिया, जनरल रिजर्व या कैपिटल से बचा के रखा, कैपिटल रिजर्व। अब बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग पता है कौन कौन सी नॉन करंट लायबिलिटीज। पहला है बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हाँ, या एनी अदर लोन कर दो, ईएमआई, डेटर्स, है ना, एनी अदर, क्या बोला आपने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, डेटर्स करंट एसेट्स से अदर लोन, कुछ और वैसे लोन जिसका पेमेंट हमें 1 साल बाद करना है, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स। डेटर्स इसने बोला था, किसने, तूने बोला था ना। हाँ ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डिवेंचर्स कर लो, 3 चीज करो अभी तो बस, डिवेंचर्स। बेटा इसके बाद करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट हमें इसी साल करना है। पहला आ गया इसमें क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स, कॉस्ट, सी, फिर ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइन से बोलो ना, माइंड में चलने दो। कॉस्ट सर सी हो गया, ओएस आउटस्टैंडिंग, फिर एसटी शॉर्ट टर्म लोन, फिर बिल्स रिसीव, टर्म लोन। रिसीवेबल्स बेटा अपन लिख चुके हैं, बिल्स पेबल, पे करना, लायबिलिटीज मतलब देना, देना मतलब पेबल। फिर आ गया बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का माइनस बैलेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, और क्या हो सकता है, कोई एडवांस आपको रिसीव्ड हुआ है, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी से। एडवांस रिसीव्ड। और बेटा जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, इन दोनों का टोटल हमेशा बराबर होता है। अगर बराबर सही नहीं है हाँ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर, दोनों का टोटल, हाँ दोनों का टोटल। अब देखो इसमें हमें क्या चाहिए सर, नेट प्रॉफिट चाहिए। और नेट प्रॉफिट किससे निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और नेट प्रॉफिट कब निकल पाएगा, जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता हो। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। मतलब इसको बनाने के लिए 3 अकाउंट बनेंगे अपने कंपनी में।
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का बहुत आइडियल फॉर्मेट आपके सामने रख दिया है, ठीक है। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बैलेंस शीट यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसी बैलेंस शीट के बेस पे आगे आपका अगला 12th होगा। 12th में आप देखोगे एनपीओ, पार्टनरशिप, सब में बैलेंस शीट मेन मिलेगी आपको। तो बैलेंस शीट अभी से आपको अच्छे से लगानी चाहिए। थोड़ा डिटेल में बता दिया, वही है लायबिलिटीज और असेट्स। करो जल्दी उतार लो। ये तीनों ही अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो या बैलेंस शीट हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2017 के लिए। मार्च है 31 मार्च 2017 2017 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर इंग्लिश मीडियम 480 और हिंदी मीडियम कितना भैया? चल इंग्लिश में देख लो। बैलेंस शीट का पहला बेटा सबसे पहले क्या दे रखा? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जो देनदार है। यहाँ पर आ रही है हमारी इंटरनल लायबिलिटीज, यहाँ पे लिखेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज। सर जब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा बैलेंस शीट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट देखो दे रखा है उसमें, हाँ दे रखा है। बस इसका मतलब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं हम करंट लायबिलिटीज। वैसे नॉन करंट एक दो ही मिलेगी आपको, करंट लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में ऐसा क्लासिफाई करके लिखना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं इतना जरूरी नहीं है, बट अभी थोड़ा सा अच्छे से बता दोगे तो ठीक है। बेटा पहला है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके इंटरनल लायबिलिटीज है, सॉरी करंट लायबिलिटीज। कितने के क्रेडिटर्स? 8,000 के क्रेडिटर्स है जिनसे उधार परचेस करा था। डेटर्स करंट एसेट्स 12,000 के डेटर्स है। बिल्स पेपर बिल्स पेबल्स करंट लायबिलिटीज। देख लो ये याद नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा? बिल्स पेबल्स कितना? 2000 कैश बैलेंस कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स। कैश बैलेंस, कैश इन हैंड या कैश अकाउंट के नाम से जानते हैं। कितना है कैश बैलेंस? 3,000। फर्नीचर फिक्स एसेट है कितना? 1500 का फर्नीचर है आपके पास। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज है 75,000 रुपए की। मतलब बिजनेस जब आपने स्टार्ट करा था ना तो आपने 75,000 रुपए लगाए थे बैंक इसमें, बिजनेस में 75,000। इसमें से ड्रॉइंग क्लोजिंग स्टॉक इसमें फिर क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक क्या है हमारे लिए? करंट एसेट्स। और बेटा ये सब क्लोजिंग बैलेंस ही, क्लोजिंग डेटर्स है, क्लोजिंग कैश बैलेंस है, सब क्लोजिंग बैलेंस ही है। क्यों है? क्योंकि ये ईयर एंडिंग पे बना रहे हैं हम। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4,000 का। फिर बिल्स रिसीवेबल्स करंट एसेट्स है कितना? 3,000 का। अमाउंट सही देखना। उसके बाद लोन लोन क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। हम ये मानते हैं लॉन्ग टर्म लोन है, यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लोन। 5,000 का लोन है। ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। कैपिटल से माइनस
इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग्स। कितनी है? 2500 रुपए की ड्राइंग्स थी। 2500 अभी नीचे लिख देते हैं। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है। बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट्स 50,000 की। कितने की है? 50,000 की। फिर मशीनरी और मशीनरी 30,000 30,000 की। इसके बाद नेट प्रॉफिट क्लियर? नेट प्रॉफिट कितना है? 16,000 का। 16,000। इसका मतलब क्या सर? हमें 75,000 हमारी कैपिटल थी, बिजनेस में लगी थी। इस साल हमने 16,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। मतलब कैपिटल मिला के अब आपका के पास बैलेंस क्या हो गया? 91,000 91,000। सर 91,000 कैपिटल हो गई थी, इसमें से 2500 रुपए हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। अब इसमें से माइनस कर दें। 2500 माइनस कर दो तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी यहाँ पर आपकी 0 0। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 2 गया 8 और 8 88,500 ये निकलता। याद रखना बेटा, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ठीक है, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। अगर ये सब आपने लिख दिया तो ध्यान रखना दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। अगर दोनों साइड का टोटल बराबर है तो आपका क्वेश्चन सही है, बैलेंस शीट सही है। बस यही पे तो ये बैलेंसिंग फिगर तो निकलेगा ही। सर टोटल सही है मतलब क्वेश्चन सही है, टोटल गलत है क्वेश्चन गलत है, तो आंसर तो आपको पता रहेगा। चलो देखते हैं असेट साइड का टोटल कितना है। पहले 10-10 हजार वाले देखते। 5 और 3 8 और 1 9, 10,000 वाले जोड़े 90,000। अब 1000 वाले जोड़ लेते। 1 और 2 3 3 6 6 4 10 और 3 13 13,000। अब किसको जोड़े? 100 वाले को एक ही 500 0 0 5 3 और 1 10। बेटा असेट साइड का टोटल हो रहा है 1,03,500। अगर लायबिलिटी साइड का भी टोटल 1,03,500 हो रहा तो हमारा क्वेश्चन सही है। सर वो तो जोड़ लेते इसका 80,000। अब 1000 वाले जोड़ लेते। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 23,000। 100 वाले का एक है 500, जोड़ लो 0 0 5 3 8 और 2 10। आ गया दोनों साइड का टोटल बराबर 1,03,500। क्लियर? बस ये कर लिया हो गया आपका। सर वो तो एक जगह का सही तो दूसरी जगह का भी सही आएगा ना? कैसा आएगा सही? सर मतलब वही इसमें वही ट्रायल बैलेंस जैसा है। कोई ट्रायल बैलेंस जैसा नहीं बेटा। अगर नेट प्रॉफिट ही आपने गलत बनाया, हाँ आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलती कर दी, नेट प्रॉफिट गलत आ गया तो सर नेट याद आया तुमने प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही गलत लिखा है इसमें, तो टोटल कैसे सही आ सकता है? सही। सर नेट प्रॉफिट गिवन नहीं रहेगा। नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर मतलब अगर एक नेट प्रॉफिट गलत हुआ तो यहाँ आके पता चलेगा ना। हाँ, तो फिर क्वेश्चन और फिर हम फिर से देखेंगे नेट प्रॉफिट अगर देखो यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल सही नहीं है तो आप देखोगे गलती कहाँ करें। फिर शुरू से चालू करना होगा। फिर देखेंगे नेट प्रॉफिट, पता चल तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट ही सही नहीं था, फिर ट्रेडिंग अकाउंट पे चल जाओ। फिर बेटा अगर एक कैश भी गलत आ गया, क्लोजिंग कैश कहाँ से आया था? हमने कैश अकाउंट बनाया था डबल कॉलम, वहां से जो बैलेंस सीडी आया था ना उसको हम यहाँ पे लिखते। डेटर्स अकाउंट बनाया था, उस पे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आता है टू बाय बैलेंस सीडी, वो यहाँ पे लिखते। फर्नीचर बिल्डिंग डेप्रिसिएशन करा था ना, उस पे डेप्रिसिएशन घटाने का जो क्लोजिंग बैलेंस आता था, ये सब क्लोजिंग बैलेंस है। अभी आपको इतने अकाउंट नहीं है, सब अकाउंट बनते तब जाके एक अकाउंट बनता है। इतना आसान नहीं है, ये सारे अकाउंट बना चुके हैं आप। क्रेडिटर्स अकाउंट से गलत बन गया, वहां से ही आपका बैलेंस गलत आया तो यहाँ पर भी मैच नहीं हो सकता। ये इतने अकाउंट क्या फ्यूचर में ये बनाने भैया अकाउंट से आप नहीं जानना चाहोगे? जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तब से अभी तक की पोजीशन क्या है? गवर्नमेंट भी जानना चाहेगी कि भैया इसके पास क्या क्या है।
बेटा अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो। द फॉलोइंग बैलेंस, देखो नीचे बैलेंस दे रखा श्री अन्नपूर्णा प्रोविजंस का। हमें कैलकुलेट करना, निकालना अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अभी नहीं पता और बताया भी नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल सकते हो। कहां से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, चार्टा पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट निकल। ये आपका होमवर्क है, ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सर गुड कैसे कैलकुलेट करते हैं वही बता दो सर। इसमें वो दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो बाद में निकालेंगे, पहले एक तो निकालो। तो सर सेल से निकाल के नहीं निकल सकता गुड्स। क्या तरीके तो बहुत सारे, बहुत सारे तरीके। पहले अपन क्या निकालेंगे? ओपनिंग सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से पहले और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, इसके बाद हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए स्टेटमेंट। उसका अलग बनेगा। हाँ मुझे ग्रॉस बैलेंस को लेने की नहीं, क्या ग्रॉस बैलेंस को लेने की बिल्कुल लेंगे।